तो नमस्कार सभी को। आज मेरा थोड़ा तबीयत खराब है, फिर भी मैं बहुत खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो लक्की। थैंक यू सो मच आप लोगों का प्यार और सपोर्ट के लिए। जो मेरा टारगेट था वो कंप्लीट हो गया। हम भी बचपन का सपना था कि सोशल मीडिया पर थोड़ा हम भी आते, मेरा भी फैन फॉलोइंग होता, मेरा भी फॉलोवर होता, मेरा भी सब्सक्राइबर होता, कितना अच्छा लगता। क्योंकि बचपन में जब थे, जिस टाइम हम छोटा थे, मतलब 5-6 क्लास में पढ़ते होंगे, उस टाइम सभी के घरों में छोटा छोटा वो जो वाइट कलर का टीवी होता था, इतना छोटा छोटा वो रहता था, मोबाइल रहता था, लेकिन मेरे घर नहीं था। जिसकी वजह से किसी घर देखने के लिए जाते थे तो लाज लगता था, शर्म लगता था। उस टाइम हम सोचते थे कि यार मेरे घर में टीवी नहीं है, हम फिल्म नहीं देख पा रहे हैं, न्यूज़ नहीं सुन पा रहे हैं। इतना मेहनत करेंगे, इतना मेहनत करेंगे कि हम भी टीवी में छपेंगे, मोबाइल में जाएंगे, लोगों हमको भी देखेगा। तो उसी टाइम से मेरा एटीट्यूड बन गया था। तो पढ़ाई करते रहे, मेहनत करते रहे, और आज वो सपना पूरा हुआ। तो इंस्टाग्राम पर 50 के फैमिली पहुंच गया, और आपका जो ये यूट्यूब है इस पर 1.5 के पहुंचने वाला, ये भी बहुत जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा। कुछ वॉच टाइम बाकी है। तो आप लोग के प्यार और सपोर्ट के बिना ये सब सहयोग, ये सब पॉसिबल नहीं होता। बहुत सारे लोगों का इंस्टाग्राम पर मैसेज आता है कि भैया मैं गरीब घर से हूँ, मेरे मम्मी पापा के पास पैसा नहीं है, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, दिल्ली बम्बई कमाने जा रहा हूँ, मैं टूट चुका हूँ, मैं टेंशन में रहता हूँ, डिप्रेशन में रहता हूँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। देखो दोस्त, किस्मत, मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं है कि वो आपके सपने को पूरे नहीं होने दे। बस आपके अंदर जीत, जुनून, पागलपन होना चाहिए कि लाइफ में कुछ करना है तो करना है। अगर ऐसा टारगेट बनाओगे ना और बेधड़क मेहनत करोगे ना, तो गोल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस दुनिया संसार में जितना भी महान इंसान हुआ है, जिसका भी आप नाम टीवी पर, रेडियो पर सुनते हो कि इसके पास अरबपति है, खरबपति है, 10 गो इसका बिजनेस है, इतना बड़ा आदमी है, उसके बारे में उसका स्ट्रगल स्टोरी पढ़ना। वो भी जीरो से शुरुआत हुआ था, वो भी दिन रात मेहनत किया, वो भी अपना कंपनी को जीरो से उठाया। वहाँ तक पहुँचने के लिए कई रात भूखे सोया, कहाँ कहाँ दौड़ा, कई बार बिजनेस में लॉस हुआ, तब जाके उस मुकाम तक पहुँच पाया। तो स्ट्रगल के बिना, संघर्ष के बिना कुछ भी संभव नहीं है। संघर्ष करना ही पड़ेगा। तुम हंस के करो, रो कर करो, लेकिन तुमको संघर्ष करना पड़ेगा। अगर अभी आप मेहनत से संघर्ष कर लोगे तो पूरा आने वाला ज़िंदगी शानदार बन जाएगा, और अभी आप नौटंकी करोगे, बहाना बनाओगे, तो आने वाला ज़िंदगी जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगा। देखो भैया, संघर्ष हर किसी के जीवन में। एक कहानी से आपको मोटिवेट करना चाहते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जी हाँ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब बचपन में थे तो मुस्लिम गरीब परिवार से थे। पढ़ने के लिए पैसा नहीं था, ठीक से घर नहीं था। उसका गांव में वो गणित का मास्टर ट्यूशन पढ़ाया करता था। वो मास्टर बोला था कि अब्दुल कलाम, अगर तुमको ट्यूशन पढ़ना है तो 4 बजे सुबह तुमको नहा धो के आना पड़ेगा, तब ट्यूशन पढ़वाएंगे। तो वो जो था, अब्दुल कलाम डेली नहा धो के 4 बजे ट्यूशन जाया करते थे, और वहाँ से आते थे 5 बजे मम्मी पापा के पास नमाज पढ़ा करते थे। एक धनुष कोड़ी रेलवे स्टेशन था, घर से 3 किलोमीटर दूर, वहाँ जाके पेपर लाते थे, पेपर पूरा बांटते थे। उसके बाद फिर से फ्री होकर स्कूल जाते थे। इतना सारा स्ट्रगल करने के बाद, इतना सारा मेहनत करने के बाद, जब वो बड़ा हुए, आगे चल के वो पायलट बनना चाहते थे। पायलट का इंटरव्यू देने के लिए गए, वहाँ पर 9 लोग था। 9 लोगों में 8 लोगों का सिलेक्शन हो गया, सिर्फ इन्हीं का सिलेक्शन नहीं हुआ। उस टाइम फिर से टूट गया, यार मेरे नसीब में भगवान इतना दुख तकलीफ क्यों दिया। सारे दोस्तों का सिलेक्शन हुआ, सिर्फ मेरा ही सिलेक्शन नहीं हुआ। वो टूट के बिखर चुका था, और एक कोनवा में जाके साइड में उदास खड़ा था। तभी उसके पास एक आदमी आया, उसने पूछा कि बेटा तुम उदास क्यों हो। उसने बोला कि मैं उदास नहीं हूँ तो क्या हूँ, मेरे सारे दोस्तों का सिलेक्शन हो गया, सिर्फ मेरा ही सिलेक्शन नहीं हुआ, पता नहीं भगवान मेरे से क्या चाहता है। तो उस व्यक्ति ने उसको समझाया कि देखो भाई, अगर अभी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, हो सकता है भगवान तुम्हें बड़े लक्ष्य तक पहुंचाना चाहता हो, इसीलिए अभी सिलेक्शन नहीं हुआ, जाओ मेहनत करो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने आप को समझाया, अपना पीठ को थपथपाया, और फिर से आया, ढेर सारा मेहनत किया, और आगे चल के भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। कई सारे मिसाइल को लॉन्च किए, और मिसाइल मैन के नाम से जाने गए। भले आज इस धरती पर वो नहीं है, लेकिन वो मरकर भी अमर है। सभी युवाओं के लिए, देश के लिए प्रेरणा का एक स्रोत है। इसीलिए जब मेहनत करोगे ना, तो मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। एक बार की बात है, जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सुपरसोनिक प्लेन से जब ट्रेवल करके लैंड कर रहे थे, तो सभी लोग, जो वहां पर पायलट था, सभी लोग सैल्यूट ठोक रहा था। तो उस दिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को ख्याल आया कि यार काश अगर उस दिन हम सिलेक्शन हो गए होते तो आज इतना बड़ा मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। इसीलिए लाइफ में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मेहनत करो, मेहनत करके जीवन में आगे बढ़ो। तो देखो भैया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सफल होने के लिए 4 सूत्र बताए हैं। पहला, मतलब एक ग्रेट एम, एक महान लक्ष्य होना चाहिए। दूसरा, कंटिन्यूसली एक्वायर नॉलेज, उसके बारे में जहाँ से हो सके नॉलेज को इकट्ठा करो, बुक पढ़ के, वीडियो देख के, और कहीं से सुन के, जहाँ से भी हो सके उसके बारे में नॉलेज को इकट्ठा करो। और तीसरा, उसके बाद दबा के करो, हार्डवर्क। और चौथा, परसिवरेंस, कभी हार नहीं माननी, कभी हार नहीं माननी। अगर ये 4 काम कर लोगे तो सफल हो जाओगे। पहला ग्रेट एम, दूसरा कंटिन्यूसली एक्वायर नॉलेज, तीसरा
हार्ड वर्क और चौथा परसिवरेंस। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।